Women domestic workers, an indispensable part of our daily lives, yet somehow unnoticed, unprioritized. Each day, the same routine, working often as sole earners of their families, struggling for rights, recognition, and safety. But disruption can give rise to a movement. And today is one such day. This is the story of 9 women, brave and committed, who have gathered here today to disrupt the silence that has long existed, choosing theatre as their weapon of choice, voicing stories of sexual harassment at their workplace. ये जो हम परफॉर्मेंस करने वाले हैं 9 महिलाएं मिलकर, ये उन घरेलू कामगार महिलाओं की कहानियां हैं जो वो समाज से डर रही हैं कि बताने के बाद समाज मुझे किस नज़र से देखेगा। वो इस बात से डर रही हैं कि बताने के बाद परिवार मुझे किस नज़र से देखेगा, बताने के बाद शायद मेरा काम भी छूट जाएगा। तो हमने एक गठन किया है या एक सोच रखी है कि हम 9 महिलाओं की कहानियाँ उनके नाम बदलकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो ये समय हो गया 15 दिन हो गए। तुम्हें 15 दिन नहीं, एक बार हम 9 तारीख को मिले, एक बार हम 14 तारीख को मिले और एक बार आज मिल रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा है, लेकिन इस डर को हटाना है और वहाँ पे बोलना है। अपनी हिम्मत तो बनानी हमें उन 1000 महिलाओं के लिए भी हिम्मत आज रखनी है, इसलिए हम डर को बोलेंगे बाय बाय। This is a story of their challenges, their camaraderie, and their courage. Women domestic workers are one of the most marginalized and vulnerable groups of women workers that we have in our country today. They are not recognized by any legislation that we have. The only one that we have is the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, which talks about domestic workers, but how they get redressal through that act also is a big challenge for them as well. There is an informality of their work, which makes them very, very vulnerable. They are in everybody's homes, but absent from all policy documents. So quid pro quo forms of sexual harassment are a reality for all domestic workers. हमारे अधिकार होना चाहिए, जो हमारा कानून हमारे लिए बनना चाहिए वो हमारा कानून बन नहीं रहा है। सबका काम बेता हुआ है, कोई ऑफिस में काम करने जाते हैं, कोई स्कूलों में काम करने जाते हैं, और कानून है भी तो पता नहीं, और जिनको पता है तो बात को दबाते हैं ताकि हम अपनी आवाज़ ना उठाएं। जिसके यहाँ काम करने जाते हैं तो वो मुझे छोटे समझने लगते हैं। चलो ये तो काम वाली है, इसका कप अलग कर देते हैं, प्लेटें अलग कर देते हैं, इसका बैठने की जगह, लेकिन हम भी तो एक इंसान हैं। लेकिन मैं नहीं अब दबती हूँ ना। अभी आप लोग चलिए, भागिए, कपड़े चेंज कीजिए। अरे तानिया, आओ तानिया, आप ही तो लेट करवा रहे हो। और आप भागिए भागिए, अब भागो भागो। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रीता है। फिर दोबारा बोलते हैं। मेरा परिवार तमिलनाडु से है। हम लगभग 32 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। तो खुद के बारे में बताइए। रियल का? Namaste. मेरा नाम मैना दास है। One of the first things that we do is we never ask, have you been sexually harassed? You know, we believe that the experience of sexual harassment is real for every woman. The choice of whether we speak about it or not has a lot to do with do I know where to go? If I go there, what's going to happen to me? The fear of all of that is also there. The trust building is very, very important, and everything that we do is co-created with communities. It is never imposed at all. So even the fact that you are speaking about sexual harassment is your own choice. नमस्ते, मेरा नाम सरिता है। मैंने घरेलू कामगार का काम इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं बचपन से यही काम अच्छा करना जानती थी। दिल्ली आकर मैंने भी घरेलू कामकाज करना शुरू कर दिया। हम यही सोच के बहुत खुश थे कि मुंबई जैसे महानगर में हमें अलग नहीं होना पड़ा। उस कोठी की सारी साफ सफाई हम ही देखते थे। लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह झकझोर के रख दिया। एक दिन जब दीदी किसी काम से बाहर गई
तो उनके पति यानी कि मेरे नियोक्ता साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की। कुछ दिनों के बाद हमारे साथ शारीरिक संबंध हो गए। वो बदतमीजी नहीं थी, वो मेरे कार्यस्थल पर मेरे लिए एक यौन उत्पीड़न की प्रक्रिया थी। तभी तो उन्होंने काम वाली वर्कर रखा है कि उसका देखभाल करे, खाना खिलाए, दवाई खिलाए, लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध बना है, यह गलत है। 15 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला। कई बार तो मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, कई बार काम की जगह पे भेदभाव झेला। इसके खिलाफ जरूर आप सब कुछ सोचिए। धन्यवाद। These stories of sexual harassment and discrimination at their workplaces have long been buried, unspoken, unheard. In the past few years, women domestic workers have started to take up leadership roles to change this status quo. Community leaders, supported with knowledge and tools by the Martha Farrell Foundation, have been working to strengthen these voices, building bonds of trust and confidence, enabling them to break out of this systemic silence. हाँ, पहले उनके बारे में पूछते, पहले आप लोग कैसे है, कैसे काम कैसे चल रहा है, काम करने के जगह में कोई दिक्कत है आप लोग का, ये सारी बात पहले पूछते हम लोग। उसके बाद हम लोग तो ये कार्यस्थल के बारे में हम लोग बोलते हैं। कार्यस्थल क्या होता है, कार्यस्थल कहाँ से शुरू होता है, हमारे लिए भी कानून है, ये भी समझाती हूँ। धीरे धीरे हम लोग को बोल के उसके बाद ये हमारे ऊपर तो भरोसा आती है, उसके बाद उन लोग आके अपने बात तो हमारे साथ तो रखती है। I think it is with this intervention, and because we have used this participatory research methodologies, it has the experience of doing it itself is extremely empowering. ठीक है, चलो नमस्ते, मेरा नाम संजू है। नमस्ते, मेरा नाम संजू है। कोई जल्दबाजी नहीं। और एक दिन की बात है, मेरे मकान मालिक मेरे कमरे में आया। हम बेहद डर गए थे और हम शांत हो गए। सबसे हैरान की 9 women, many of whom are domestic workers themselves, have volunteered to share these stories. लेकिन जहाँ पे वो बदलाव आया, जहाँ पे उन लोगों ने आधार कार्ड लिया, वहाँ से आ तो गए, निकल तो गए, लेकिन पुलिस आधार चक्का क्या उनकी आवाज़ है जिनकी आवाज़ लोग तक पहुँच नहीं सकती। Using theatre as a means to communicate, introspect and reform, creating a shared identity. As the days turned into weeks, a transformation began to unfold. A new feeling started to stir within the performers. Empathy began to rise. ख्याल आया, वो कैसे चुप रहे, अपने बात को क्यों नहीं आगे तक बढ़ाया, कुछ मुद्दा क्यों नहीं उठाया। और जैसे कि हमने ये स्टोरी को बताया किसी और की, ऐसा हमें फील नहीं हो रहा था कि वो हमारे साथ नहीं हुआ। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ हुआ है और हम इसे आगे तक पहुंचाएंगे, कि ये स्टोरी रियल है। उन्होंने मेरी एक ना मानी, मेरे साथ देने के बजाय उन्होंने मुझे डांटा। Me Too was in the virtual space. It was all, on Twitter and Insta and Facebook. Domestic workers are not part of it, but the experience was real for them as well. So that was the time that they did this beautiful art-based research project. It was a sari that they had painted with different experiences of sexual harassment, and they presented that to government, and because of which every district of Delhi had a local committee. They were listened to and there was action. So they have been doing this consistently. They presented it to the Women's Commission, they presented to councillors. They have increased that sari, where it was a small piece, now it's more than 5 meters long. आज इन्होंने जिम्मेदारी ली है उन महिलाओं की कहानी कहने की जो अपनी कहानियाँ खुद नहीं कह सकती या कहना नहीं चाहती। एक दिन मालकिन दिल्ली से बाहर गई और मैं किचन में काम कर रही थी। वहाँ के नियोक्ता अचानक
किचन में आते हैं और मुझे छूते हैं। उस दिन को सोचकर आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मैंने एक दिन बड़े चालाकी से उसी घर के लैंडलाइन से अपने घर वालों को फोन किया। जब काम पे जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा कार्यस्थल सुरक्षित हो। हिम्मत बढ़ रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि हमें भी इंसाफ मिलेगा, हमारे भी अधिकार होंगे। हमारे लिए कोई खड़ा है ऐसा उस टाइम लग रहा था, जब हम इतना अच्छा काम कर दिया जो इतने सारे खड़ा हो गए, हमें अपने आप में प्राउड फील हो रहा था जो हम भी कुछ है। उस औरतों को जो नहीं यहाँ तक पहुँच के बोल सकता आगे सामने होके, उनके लिए हम एक कदम हम लोग ने एक दूसरे की कहानी समझी और ऑडियंस को उस तरीके से दिखाया, वो समझे भी उस कहानी को। आपके साथ या आपके सामने किसी और के साथ अगर ऐसा घटना घटता है तो आप क्या करोगे? आप जैसे कि मुझसे पूछ रहे हैं, पूछने से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसी बात को तो मैं आवाज़ उठाऊंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आज वो दौर नहीं रहा कि महिलाएं चुप रहें, कि हमारे साथ शोषण हो रहा हो कार्यस्थल पर। हम क्यों चुप रहे? काम कर रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं, तो चुप रहने का तो कोई मैटर ही नहीं है।